देश अभी कोरोना काल के संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है कि नए साल की दस्तक के साथ एक और मुसीबत ने कई राज्यों में दहशत पैदा कर दी है। ये दहशत है बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पक्षियों की मौत हुई है और अदर एरिया से 48 की मौत की पुष्टि हुई है। दल अपना प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर लेते हुए अपना सैनिटाइज कराया जा रहा है उस एरिया को, अपना डीप गड्ढा खोद के उनको उसमें डाल के बरीड करके फिर चूना डाला जा रहा है। कौवों की मौत से इलाके के लोग भी दहशत में आ गए हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि कोरोना काल के बीच आए इस नए खतरे को टाला जा सके। राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। 5 जिलों के अंदर कौवों की लगातार मौतें हो रही है और ख़ास तौर पर जोधपुर, झालावाड़ और बारां समेत कई जिलों के अंदर, और झालावाड़ में ये पुष्टि भी हो चुकी है वायरस की। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। आप बताएं सर, जिस तरीके से जो झालावाड़ के अंदर लगातार कौवों की मौत हो रही है, बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, वायरस की पुष्टि हुई है, उसके बाद में कितना बड़ा खतरा है? देखो, बर्ड फ्लू पक्षियों के साथ साथ जनमानस को भी बहुत गहराई से प्रभावित करता है। सरकार अपने स्तर पे प्रयास करती ही है, बाकी आम इंसान को भी खुद का बचाव खुद रखते हुए आम इंसान को भी जागरूक होना चाहिए, ये बड़ी बात है। क्या सरकार को अपने स्तर पर कुछ, आपको लगता है कुछ प्रयास करना चाहिए इसको रोकने के लिए? देखिए, अभी ताज़ा ही देश में और प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश उभरा है और उभरा नहीं है अभी भी कोरोना के संक्रमण से काल से हम उभरे नहीं हैं और अभी फिर तुरंत एक स्ट्रेन जैसा वायरस आ रहा है और अब ये बर्ड फ्लू में पक्षी मरे हैं और इस बर्ड फ्लू से ये संक्रमण भी ये फैल सकता है। सरकार के व्यक्ति की जिम्मेदारी नैतिक रूप से हर आदमी की अपनी है, पर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से इस पर रोकथाम करी जाए। राजस्थान में बर्ड फ्लू के लगातार बढ़ते खतरे ने विपक्षी दलों को राज्य सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। राजस्थान में जो सरकार है वो आपको देखा होगा, सांबर में भी इस तरह से पहले बहुत सारे पक्षी मर गए थे लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा पूरे सरकार होटलों में पैक थी, तो ये जब मनुष्य पे ही जब कोरोना काल में ध्यान नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बर्ड फ्लू पे या पक्षियों पे ध्यान देंगे। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। ये सरकार झूठे वादों की सरकार है। ये किसानों के साथ धोखा की है, युवाओं के साथ धोखा की है। बर्ड फ्लू का ये मामला जैसे ही गरमाने लगा वैसे ही सरकार भी एक्शन में आई और दावा किया गया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट भी आने की बाकी है। अभी मैं आया हूँ, उससे पहले दिशा निर्देश दे के आया हूँ कि पूरे राजस्थान की मीटिंग की जाए, डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनसे संवाद किया जाए और जहाँ भी है वहाँ व्यवस्था की जाए कि इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने आता है तुरंत सैंपल उठा के और उसको भेजा जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी 4 कौवों की मौत की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोग डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि कौवों के शव को सैंपल लेने के बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से दफना दिया गया। बावजूद इसके लोग महामारी के दौर में इस नए खतरे से दहशत में हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया है, जबकि लोगों से भी साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की गई। करीब 10 एक रोज से रोज 5-10 कौवे, 10-15 कौवे या मैदान में पड़े हुए दिखते हैं कार्यालय के इधर आसपास। और इधर पीछे ये टावर है अपने ये दूरदर्शन का, इसके पीछे भी 5-50 कौवे बीन के लाए थे, पशु चिकित्सालय वाले आए थे। वहीं मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग ने इस बर्ड फ्लू की चपेट में सिर्फ पक्षियों के आने और मुर्गियों में इसके कोई लक्षण न देखे जाने का भी दावा किया। ये जो बर्ड फ्लू पाया गया है अपने यहाँ पर, ये पोल्ट्री में नहीं पाया गया है, ये रियल में कौवों में पाया गया है और दोनों में डिफरेंस होता है। अभी जो हमें वायरस पाया गया है वो पाया गया है H5N8, जबकि पोल्ट्री में जो पाया जाता है, जनरली पोल्ट्री में जो पाया जाता है वो होता है H5N1। तो डिफरेंस है, इसलिए इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। दूसरी बात, हम पूरा अलर्ट रखे हुए हैं पूरे पोल्ट्री फार्मों पे, पूरे जितने मुर्गी पालकों पे, कि कहीं कोई घटना होती है, अगर कोई मृत्यु होती है बर्ड्स की, तत्काल वो सैंपल लेंगे और भेजेंगे। तो उधर हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत ने सनसनी फैला दी है। आज प्रशासन ने
आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति पौंग डैम बांध के क्षेत्र के इर्द गिर्द ना जाए, ना उसके पशु जाए, ना वो खुद जाए। आज यहाँ रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस देरा, मैंने खुद यहाँ पाया, यहाँ पर कौए मर के ऊपर से गिर रहे नीचे, और उनको जिन जिन छोटे कुत्ते के बच्चों ने खाया है, वो कुत्ते के बच्चे भी यहाँ मर रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि इन सभी परिंदों की मौत के बाद जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत सख्ती बढ़ाते हुए कांगड़ा की पोंग झील में लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है, तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं, और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज़ है, जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। बर्ड फ्लू का खतरा देखते हुए आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने और चिकन अंडे बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही इससे लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई, जिसमें हालात से निपटने पर चर्चा की गई। मेन मैं जो आपके चैनल में ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज से ही जो है हमारे इस डिवीज़न में चिकन, अंडा ये बंद रहेगा, और फिश का भी जो कारोबार है वो बंद रहेगा। ना ही कोई मछियारा जो है वो नीचे फिश पकड़ने को जाएगा, और ना ही सेल आउट होगी। हिमाचल प्रदेश में परिंदों की अचानक मौत के बाद चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। As soon as we got the message from Himachal, we have already alerted our people. We are keeping a close watch on all the water bodies around to see whether any unnatural behavior is there in the wild birds or not. उधर बर्ड फ्लू से कुछ पक्षियों की मौत के बाद केरल में भी लोग दहशत में हैं। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया है, ताकि वहां के रहने वाले लोगों को बर्ड फ्लू की चपेट में आने से बचाया जा सके। बर्ड फ्लू की जानकारी मिलते ही तमिलनाडु सरकार ने भी केरल से मुर्गियों को ला रही गाड़ियों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू विदेशी पक्षियों के आने से होता है। अक्टूबर में इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई और हम राज्य सरकारों से संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है और पका हुआ नॉनवेज आइटम खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो विदेशी मेहमान पक्षी आते हैं, उन पक्षियों के कारण ये भारत में आते हैं, और हमने सितंबर में बर्ड फ्लू फ्री डिक्लेयर किया और अक्टूबर में फिर एडवाइजरी डाल दिया, क्योंकि ये आते हैं जो विदेशी पक्षी, उनके द्वारा ये फैलता है, और सभी राज्यों को सतर्क कर दिया हूँ। कंट्रोल रूम बना हुआ है। अब विदेशी पक्षियों को तो हम जैसे कोरोना में अभी लगा दिया कि क्वारंटाइन रहेंगे, क्या पक्षियों को थोड़े क्वारंटाइन करेंगे कहीं का हो। तो एहतियात राज्य की सरकार कुछ आएगा, बिहार हो चाहे जहाँ भी हो, तो जो उसके लिए गाइडलाइन है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। विश्व पशु संगठन है, उसने जो गाइडलाइन दिया है उसमें दिया है पके हुए खाने पर अभी तक कोई ऐसा जब से ये चला है कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर डरने या घबराने की नहीं बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पके हुए खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश में अभी तक इंसानों में कोई केस नहीं आया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बर्ड फ्लू के मामले आ रहे हैं, सर किस तरह की सतर्कता की सर बात जो है वो आ रही है? सर देखिए, कई प्रदेश से रिपोर्ट हुए हैं केस। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पोल्ट्री में सिर्फ हरियाणा से रिपोर्ट हुआ है और डक्स में केरल से। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कौवे, इस तरह के जो पक्षी हैं उनमें रिपोर्ट किया गया है। और 2015 से अगर आप देखेंगे तो कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि जब बर्ड फ्लू के केस कुछ स्टेट्स में ना आए हों। सावधानी की आवश्यकता है। सरकार, प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर हम लगातार टच में, और जो सावधानी बरती जा सकती है उन्हें बरतने का प्रयास करें। देखिए, जूनोटिक डिजीज़ है, फैल सकती है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में एवियन इन्फ्लुएंजा का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें रेस्पिरेटरी के माध्यम से ये आ सकता है। खाने में इसमें पका के ज़्यादा समस्या नहीं है। सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है। आज तक कोई केस इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया।
तौर पर कहना है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। कैंसर रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कई राज्यों में बर्ड फ्लू को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को निर्देश देते हुए अलर्ट रहने को कहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में बीते 3 दिनों में 5 मरे कौवे मिले हैं। ये सभी कौवे शास्त्री नगर कोलागढ़ एसएसपी ऑफिस के पास मिले हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग ने कहा कि परीक्षण के बाद वायरस की आशंका हुई तो सैंपल बरेली भेजे जाएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। इनकी मौत की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर दूसरे राज्यों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में कोसी बैराज और तुमरिया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। आगे कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी डेथ हुई है। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने टेंशन बढ़ा दी है। नैनीताल चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद नैनीताल जू में पक्षियों के बाड़े में आसपास सैलानियों की आवाजाही कम कर दी गई है। वहीं नोएडा में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीएम सुहास एलवाई ने यह अलर्ट जारी किया गया है। पक्षियों पर नजर रखने के लिए टीम बनाई गई है। फील्ड ऑफिसर को भी सचेत किया गया है। प्रवासी पक्षियों के आवागमन पर नजर रखे फील्ड ऑफिसर और ये अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा में डीएम सुहास एलवाई ने यह अलर्ट जारी किया है। वहीं मेरठ में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा से नजदीकी होने की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। पशु चिकित्सा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। पोल्ट्री फार्म से पक्षियों की लिस्ट मांगी है। हस्तिनापुर सेंचुरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। विदेशी पक्षियों पर नजर रखी जाएगी। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आज फिर एक कौवा मरा हुआ पाया गया। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती के आवास पर कौवा मरा हुआ मिला। देहरादून में अब तक मरे हुए 6 कौवे मिल चुके हैं। मंगलवार को मृत मिले 2 कौवों के सैंपल बर्ड फ्लू की जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। मैंने पहले 108 को फ़ोन किया, उसके बाद जो है उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र करके जो इसके रेस्क्यू अफसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनका फ़ोन मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे डीएफओ साहब का नंबर दिया, उनको भी मैंने इन्फॉर्म किया और वो कहते जल्दी हम आ रहे हैं और उसको आप जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। उसको हम जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसका वो करेंगे। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और अब रुक करते हैं एसीएस नवनीत सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी दुगना करने का जो लक्ष्य निर्धारित सरकार ने किया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जा सके और उन्हें तकनीक के साथ जोड़ा जा सके और सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ उनको जोड़ा जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं ये आश्वासन दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन उत्तर प्रदेश में 539 लाख क्विंटल धान अब तक खरीदा गया है। ये जो धान है ये पिछले वर्ष इसी समय खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है, तो जो दर्शाता है कि प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कितना कृत संकल्प है। इसके साथ साथ मक्का की खरीद का भी कार्यक्रम चल रहा है। पहली बार मक्का की खरीद प्रारंभ हुई है और लगभग 90 लाख क्विंटल मक्का भी खरीदा जा चुका है और ये प्रक्रिया अभी चलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉर्ड खरीद का जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये एक प्रयास किसानों को आश्वासन देने का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना चालू रहेगी, उनसे खरीदा जाएगा। किसान कल्याण मिशन जो है वो हमारा कार्यक्रम अब से लेके 21 जनवरी तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। प्रथम चरण में आज 303 ब्लॉक में था, इसके पश्चात वो 13 जनवरी को अलग 303 ब्लॉकों में होगा और बचे हुए ब्लॉकों में 21 जनवरी को होगा। तो पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, किसानगण, किसानों के प्रतिनिधि सब इसमें भाग ले रहे हैं। तो क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए हैं सरकार की ओर से, उन तमाम उपायों की व्यवस्था की जानकारी यहाँ पर दे रहे थे एसीएस नवनीत सहगल। काफी संघर्ष के बाद मिर्जापुर के एक व्यक्ति की घर वापसी हुई है। पाकिस्तान से लौटकर जब वो मिर्जापुर पहुंचा तो अधिकारियों ने फूलमाला से उसका स्वागत किया।
11 साल पहले जब पूर्णमासी घर से गायब हुए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि लौट कर आएंगे। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन बहन ने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा और अपने भाई को लेकर लौट आई। पूर्णमासी जब मिर्जापुर पहुंचे तो अधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्णमासी जो लगभग 11 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहा और आज रिहा करके अपने जनपद मिर्जापुर वापस आया है। इस संबंध में काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। पहले इसका पता तस्दीक नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे वर्तमान इंस्पेक्टर लाइव ने काफ़ी मेहनत के बाद इसका पता खोज निकाला। उसके बाद भी प्रशासन के माध्यम से उसको अटारी बॉर्डर भेजा गया। भाई इसके बहन बहनोई और साथ में हमारा फोर्स भी गया था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जमीन पर आते ही पूर्णमासी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया था। उसके साथ पुलिस वाले भी थे। फिर ट्रेन से वाराणसी लाया गया और वहां से मिर्जापुर पुलिस लाइन पहुंचा। ये खुशी की बात है जिसमें सभी जनपद वासी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्णमासी लाल का फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्णमासी इस वक्त जो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर भी हैं, तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिलकर उनको पुनः एक उनको जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे उनको रोज़गार का अवसर देना हो, चाहे उनको आवास की सुविधा देनी हो, या खेती के काम में या पशुपालन के काम में। जिला प्रशासन हर संभव मदद करने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पूर्णमासी आखिर पाकिस्तान कैसे पहुँचे? क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा? बहन का कहना है कि शादी के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ गई और ये कहीं चला गया, लेकिन नहीं पता था कि कहाँ गया था। हम लोग बहुत ढूंढा नहीं पाए, हम लोग सना के बैठ गए। हम लोग कहाँ रहने जाए? 11 साल पता लगा कि पाकिस्तान चला गया। तो हम भी सुने तो बहुत दुखित भये, बहुत खुशी भये कि लाने के लिए मेरा भाई मिल जाएगा तो हम लोग कम से कम 2 तो रहेंगे। तो साहब लोग कागज पास बनाए, गए लेने के लिए, लेके आए। बड़ी खुश है कि हम लोग दोनों बहन भाई रहे, इकट्ठा रहे। पूर्णमासी को लाना इतना आसान नहीं था। 6 फरवरी 2019 को शासन ने सहारनपुर, मिर्जापुर, हापुड़ के डीएम को एक पत्र लिखा जिसमें पूर्णमासी की नागरिकता के बारे में पूछा गया था। इसके बाद अधिकारियों ने पूर्णमासी के घर का पता लगाया। 1 अक्टूबर को पूर्णमासी के घर का पता मिला। उसके बाद वापसी के लिए प्रयास शुरू किया गया। केंद्र सरकार की कोशिश के बाद 17 नवंबर को पाकिस्तान ने बीएसएफ को सौंप दिया। अब पूर्णमासी अपने घर में है। न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। वहीं मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित पटेल नगर में तकरीबन 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने रिटायर्ड इंजीनियर विनय कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी को हथियार के दम पर मारपीट करते हुए बंधक बनाया और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना पाकर खुद मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बारीकी से मामले की तफ्तीश शुरू की। एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार रहता है, व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ है, ये 2 लोग हैं। शाम को ये लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो इनका बताना है कि वापस आने के बाद जैसे घर में घुसे उसके 5-10 मिनट बाद 4-5 लड़कों ने आके बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर आए। वो अंदर आने के बाद इनको ओवर पावर करते हुए, ये दंपति दोनों ही रहते हैं नीचे, तो इनको ओवर पावर करते हुए इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको ये लेके चले गए हैं। उसके बाद इनको एक साइड में करके चले गए थे। तो हमारी टीम मौके पे है और हम लोग पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कट्टा था और बाकी चाकू थे और मुझे कहने लगे जान संवार देंगे, जो भी माल है वो दे दो। मैंने कहा जो भी है वो ले लो, उसमें क्या दे दो। वो कहने लगे जेरवल लो, सारा हो ले। वाइफ से कहने लगे, मैंने कहा भाई जो तेरे पास है वही ना दे दे ले जाके। वो कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तू जो भी है ले जाके दे दे, ज़िंदगी बचाने का। कुल कितने बदमाश थे? किस समय की घटना है ये? 7 और 8 के बीच की। कितने बदमाश थे? 5 रहे होंगे, ऑलमोस्ट 4-5। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी और पुलिस की जॉइंट टीम ने जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को अरेस्ट किया। पुलिस के पास जुए में खेले जा रहे 50,000 रुपए, बाइक, मोबाइल और ताश की गड्डी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। मामला थाना कटरा के फील नगर का है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।